हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज प्रभु के मधुर और मीठे नाम में आप और मैं जमा हैं। उसका चुना हुआ वंश, उसके बुलाए हुए, उसके चुने हुए, उसके वारिस, जो स्वर्गीय स्थानों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। और यदि हम उसका घराना है, उसके वंशज हैं, वो इसलिए क्योंकि हम उस पर ईमान रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि वो पिता के पुत्र हैं और वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चढ़ गए, जहाँ वो अपने पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं और वहाँ से वो मृतक और जीवितों का इंसाफ करने को आएंगे। यहाँ पर प्रियो, अगर हम विश्वासी हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का कार्य है, तो हम उसके चुने हुए, उसके घराना हैं। सो अब इज़राइल का सारा घराना मतलब सारा घराना, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिफरेंसेस, कोई डिनोमिनेशन का, कोई किसी भी तरह के बैरियर्स का कोई वो भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सारे घराने से यहाँ पर मुखातिब होकर जीवित कलाम आपसे और मुझसे आज बात करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको और मुझको इस वचन को समझने के लिए, सुनने के लिए और उस रीति से ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दे कि परमेश्वर की महिमा हो सके। आज जो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो फलवंत हो। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वचन कहता है जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, मतलब जिसे मैंने और आपने क्रूस पर चढ़ाया। अपने गुनाहों के लिए गुनहगार हम थे, परंतु क्रूस पर हमने किसे चढ़ाया? प्रभु यीशु मसीह को। और वो वध होने के समय जाने वाली भेड़ के समान शांत था, क्योंकि ये प्रभु की योजना थी आपको और मुझको उद्धार का जीवन देने के लिए, हमें पाप की मृत्यु से बचाने के लिए। तो जिस प्रकार हम इस बात को जान लें, यदि हम परमेश्वर का घराना है, आज परमेश्वर अपने घराने से बात कर रहा है, तो यदि आप और मैं उसका घराना है, तो हम ये जान लें कि जिस परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, मतलब वो परमेश्वर भी और वो हमारा उद्धारकर्ता भी ठहराया गया। किसको? जिसको कि मैंने क्रूस पर चढ़ाया, जिसको आपने क्रूस पर चढ़ाया। तो प्रियो, यदि आज कोई आपको क्रूस पर चढ़ा रहा है, यदि कोई आपको सता रहा है, यदि कोई आपको लूट रहा है, यदि कोई आप पर अपने पाप का बोझ डाल रहा है, तो प्रियो, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें वो दबे और कुचले लोगों से बात करता है, बोझ से दबे लोगों से बात करता है वचन के द्वारा से। और यहाँ पर है कि वही प्रभु ठहराया गया और वही मसीह ठहराया गया। अपनी महिमा परमेश्वर ने उसको दी जिसको हमने क्रूस दिया, जिसको हमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसको हमने सलीब पर चढ़ाया, उसको परमेश्वर ने महिमा के लिए खड़ा किया। उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और उसी को हमारा परमेश्वर प्रभु करके ठहराया कि आज हम यदि परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, आज हम यदि परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को, विनती, प्रार्थना, निवेदनों को पहुंचाना चाहते हैं, तो माध्यम है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से, पिता आप हमारी प्रार्थना को सुन लें, क्योंकि जो पिता तक पहुंचना चाहता है उसके लिए मार्ग प्रभु यीशु मसीह हैं, और वो कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यहाँ पर जब हमने और आपने, प्रियो, समझने वाली बात है कि जब हमने और आपने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया,
जब हमने आपने अपना सारा बोझ उस पर डाल दिया, उस पर कोड़े लगाए, उसको कांटों का ताज पहनाया और उसकी पीठ को छलनी कर दिया कोड़ों से, और वो कष्ट सहे, कीलें गाड़ी उस पर, वो यातनाएं, लहू बहाया उसने हमारे लिए, और वो क्रूस पर जब हमने उसे चढ़ाया, तो प्रियो आज वैसी स्थिति तो हमारी नहीं है। फिर भी यदि हम प्रभु के मार्ग पे चलने के कारण, सत्य के मार्ग को ग्रहण करने के कारण, प्रभु को ग्रहण करने के कारण, परमेश्वर के जीवित कलाम के निमित्त भलाई को करने के कारण यदि हम सताए जाते हैं, यदि हम पर बोझ डाला जाता है, हमें कुचला जाता है, हमें अकारण हमसे बैर रख के हमको लूटा जाता है, हमको और बहुत सारे कष्टों से गुज़रना पड़ता है, तो प्रियो उसे सह लेना प्रभु में, क्योंकि पर बड़ी महिमा आपके लिए परमेश्वर ने रखी है। जैसा हम देखते हैं जेनेसिस की पुस्तक और उसके 16वें अध्याय में, जहाँ पर जिक्र है हाजिरा का और उसके पुत्र इश्माइल का, वहाँ पर प्रभु के दूत ने उससे कहा कि तू कहाँ को आती है और कहाँ को जाती है हाजिरा। उसने कहा मैं अपनी मालकिन से, जो मेरी मालकिन है सारा, उससे मैं बच के निकल के आई हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं सह सकती। उसने कहा तू वापस जा, मैं तेरे से एक ऐसा वंश बनाऊंगा जो बहुत अनगिनत होगा और लोग उसके विरोध में होंगे, वो लोगों के विरोध में होगा, वो अपने भाइयों के बीच बसा रहेगा। और उसको आशीष दी, एक जाति को बढ़ाने की आशीष मिली। जब उसने उस सताव में अपने को रहकर अपनी मालकिन के द्वारा से जब उस कष्ट को सह लेना प्रियो, अपना वो दर्द, अपना वो कष्ट, अपनी वो कराहट, अपनी वो आहा प्रभु तक पहुँचने दे जीवित वचन के द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमने उसे क्रूस पर चढ़ाया तो उसने उसी को मसीह ठहराया और उसी को प्रभु ठहराया। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। तो प्रियो परमेश्वर करे जीवित वचन के आज इस कलाम को सुन के मेरे और आपके हृदय छिदें और वे पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें, कहने लगे कि हम क्या करें। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद से 7वें पद तक यहाँ हमको ये वचन मिलता है कि पतरस और अन्य प्रेरितों से वो पूछने लगे कि हम क्या करें। आज यही सवाल हम भी करें कि हम क्या करें, यदि उसी को जिसको हमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी यीशु को जिसको हमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु ने उसको महिमा देकर आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ दे दी, मृत्यु पर अधिकार दिया। जिसके गुनाह वो पुत्र माफ़ करे, उसके गुनाह पिता भी माफ़ करेगा। इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया जिसको हमने सूली पर चढ़ाया। आज प्रियो हम कहते हैं अरे उसने तो मुझे सूली पर चढ़ा रखा है, उसने तो मुझे बिल्कुल मार रखा है, बस अब नहीं सहा जाता, अब सब्र ख़त्म हो गया है। नहीं प्रियो, यहाँ पर आप इस वचन को प्रोक्लेम करें कि जिसको यदि वो जिस आप हैं, यदि आपको आज आपके सराउंडिंग्स ने सूली पर चढ़ा रखा है, तो आपके लिए एक महिमा है, प्रभु में एक महिमा है। वो बहुतों के उद्धार का कारण बन सकती है। आप बहुतों के उद्धार का, बहुतों के छुटकारे का कारण प्रभु में होकर आप बन सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बन सकते हैं। तो यदि आप और मैं आज पूछते हैं तो इसके लिए हम क्या करें, सहें कैसे सहें उस सलीब को, उस कष्ट को हम कैसे लें अपने जीवन में, कैसे जब कोई हमें लूट रहा है और हम लुट रहे हैं, कोई हमारा धन चुरा रहा है और हमारा आनंद भी उसके साथ साथ चुराया जा रहा है। प्रियो, यहाँ जीवित वचन आपसे कहता है, मुझसे कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो।
यदि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो, आनंद की बात समझो। ये प्रियो, आनंद कोई ऐसा आनंद नहीं है कि आपने iPhone 13 खरीद लिया और आपको आनंद हो गया। इसको उस रीति से ना आके, क्योंकि जैसे ही iPhone 14 आएगा तो आपका ये आनंद iPhone 13 खरीदने का चला जाएगा, लुप्त हो जाएगा, और एक नई अभिलाषा और एक नए पाप को जन्म देने के लिए दुष्ट आपको भरमा सकता है, इस दुनिया के चकाचौंध के लिए, धन के लिए। तो यदि कोई हमारा धन चुराता है तो उसको अपना आनंद भी ना चुराने दें। कहें प्रभु में इस बात को ज़ोर से कहें कि वो शैतान जो तुरंत हर समय कान लगाए रहता है वो भी सुन ले कि तू मेरा सारा धन चुरा ले, तू मेरा सारा वैभव चुरा ले, परंतु तू मेरा आनंद नहीं चुरा सकता, क्योंकि हालेलुया, क्योंकि ये आनंद मेरा प्रभु में है, ये आनंद मेरा प्रभु में है। आनंद प्रभु देने वाला है। कोई भी धन, कोई अगर कहता है, आपको समझाता है कि अरे धन में ही आनंद है, उसको जमा करो, उसके लिए दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है, धन जमा करो, यही भविष्य है, तो प्रियो मान लेना ये शैतान के शब्द हैं, क्योंकि धन क्या है? शैतान है। यदि कोई कहे कि ये धन में ही आनंद है, मतलब शैतान में ही आनंद है। इस धन की ज़रूरत इस संसार में होती है, पैसे की ज़रूरत इस संसार में होती है, स्वर्ग में नहीं होती है। पैसा इस संसार की ज़रूरत है, पैसा इस संसार का हाकिम है। आप पैसे से जो चाहें वो कर सकते हैं, मगर वो आपको आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि पैसा ही शैतान है। यदि कोई कहता है, सलाह देता है, भाई पैसा जमा कर ले, मतलब शैतान को जमा कर ले। हमें पैसे की ओर ध्यान नहीं देना है। यदि कोई आपका धन चुराता है तो कहिए, तू मेरा धन चुरा ले, तू मेरा धन चुरा ले, मगर तू मेरा आनंद नहीं चुरा सकता। वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28 के निमित्त उनके लिए जो प्रभु को खोजते, प्रभु से प्रेम करते हैं। और वचन कहता है कि हम और आप जब प्रभु में विश्वास करते हैं, उसके धर्म के राज्य की खोज करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट फॉर योर गाइडेंस। जब हम उसके धर्म के राज्य की खोज करते हैं, धर्म और राज्य की खोज करते हैं, जो मेल मिलाप है प्रभु का, जो उसकी महिमा है, जो उसको हम अपनी देह से महिमा देते हैं, वो उसका धर्म है, वो उसका राज्य है। और जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर सब चीज़ें हमें देता है। कभी हम उसको भौतिक उसमें ना आके, वो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। वो सब कुछ है परमेश्वर का असीम आनंद, कि आपके चारों तरफ आग लगी हो, आपके चारों तरफ आपके खत्ते खाली पड़े हों, आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो पड़ा हो, आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड बढ़ाने की चीज़ ना हो, आपके बच्चों का पढ़ाई का ब्रेकेज आया हो, आपके बच्चों की पढ़ाई में, कोई करियर में कोई भी बढ़ोतरी होते ना दिख रही हो, आपका क्रिटिसिज्म हो रहा हो, आपके लिए मित्र आपको छोड़ के चले गए हों, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना रही हो, परंतु प्रियो परमेश्वर जब हम उसके धर्म और राज्य की ऐसे समय में भी खोज करते हैं, तो सब वस्तुएं परमेश्वर हमको देता है। सब वस्तुओं में प्रियो, यहाँ पर हम उसे भौतिकवाद से ना आके, यहाँ पर है सब चीज़, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ में है परमेश्वर का एवरलास्टिंग जॉय, एवरलास्टिंग पीस, एवरलास्टिंग सेटिस्फैक्शन। जो बाहर के लोग आपके चेहरे को देखेंगे, आपके नूर को देखेंगे, परमेश्वर के उस नूर को आप में देखेंगे, आप परमेश्वर की शांति को आपकी आंखों में देखेंगे, परमेश्वर के आनंद को वो आपके माथे पर उस मुकुट के समान देखेंगे, और जानेंगे कि इसने सिर्फ परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की ही खोज करी है। और वो खोज ये है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। ये वही आनंद है जो सब कुछ आपको मिल गया जब आपने उसके धर्म और राज्य की खोज करी। और यहाँ पर आगे हम देखें
आनंद की बात समझो जब हम परखे जाते हैं, यह जानकर कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास का परखा जाना प्रियो धीरज को उत्पन्न करता है, धीरज उत्पन्न करता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। किसी बात की प्रियो घटी नहीं रहेगी। जब आप धर्म और उसके राज्य की खोज करेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसका वो असीम आनंद आपको मिलेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वो 9 वरदान आपको मिलेंगे। परमेश्वर पिता के सुख को आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर पिता में आप सदैव आनंदित रहेंगे और बहुतों के लिए उद्धार का मार्ग बनेंगे, बहुतों के छुटकारे का मार्ग बनेंगे। आप एक प्रार्थना करेंगे, आप सिंपल सा गॉड ब्लेस यू किसी से बोलेंगे, वो आशीष बन के फलवंत होगा। आप जीवित वचन को बोएंगे तो वो हज़ारों हज़ार गुना फलवंत होगा। आपको ऑनर और आपको रिस्पेक्ट और आपको सब कुछ मिल जाएगा। उस ऑनर को जिसको आप लड़के भिड़ के धक्का दे के और तिगड़म लगा के लेना चाहते हैं, वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा प्रियो। लेकिन उसके लिए प्रभु का सहना आपको ज़रूरी है कि जब आप नाना प्रकार की परीक्षाएं में पड़ो और जब आपको कोई दुष्ट आपके जीवन को लूट रहा हो, आपका पैसा बर्बाद हो रहा हो, आपको प्रॉफिट ना मिल रहा हो बिजनेस में, विश्वास करें, ईमान रखें और फिर भी उस बुरे समय में भी वो बुरा समय ना कहें। ये बोलें ये प्रभु का अनुग्रह का समय है, ये प्रभु के अनुग्रह का समय है और इसमें प्रभु मुझको आनंद से भर रहा है, क्योंकि दुष्ट मेरा पैसा चुरा सकता है, वो मेरा परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार नहीं चुरा सकता। वो मेरे खत्तों को खाली कर सकता है। हो सकता है मेरे दाग की बारी में फल ना लगें, हो सकता है कि मेरे खत्ते खाली रहें, परंतु वो प्रभु का आनंद वो मुझसे नहीं चुरा सकता। और प्रियो यकीन मानिए, पैर पटकता हुआ दुष्ट उल्टे पैर भागेगा। वो 2 तरफ से आएगा और 7 तरफ से भागेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, फॉर योर गाइडेंस, फॉर योर प्रेजेंस विद अस। प्रभु आपको ईमान रखिए, अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। जब आप प्रभु में सहेंगे तो प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू।